अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इस प्यारे से प्लांट के मतलब बात करेंगे जिसका ये खूबसूरत सा फूल आपको नज़र आ रहा है, खिला हुआ है आज। ये जैस्मीन का फूल यानी मोतिये का फूल, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और अब इसकी खुशबू का तो आप सबको इल्म है कि किस कदर हसीन है। एक दो फूल भी ये खिलाएं तो पूरे घर को महका देते हैं। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है हमारे कराची में और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। एक दो भी खिलाएं ये फूल तो पूरे घर को महका देते हैं। और मेरा घर चौथे फ्लोर पे है तो यहाँ बालकनी में ज़रा ज़्यादा ही प्रेशर से हवा आ रही है। चलें अब हम इसकी केयर के और प्रोपेगेशन के मतलब बात कर लेते हैं कि ये प्लांट कैसा है और इसकी केयर कैसे करनी है और कैसे हम इतनी अच्छी ब्लूमिंग ले सकते हैं, कैसे हम इतने अच्छे फ्लावर्स ले सकते हैं अपने घर में जिससे हमारा पूरा घर महक जाए और इर्द गिर्द की फिजा भी। तो ये प्लांट मैंने लिया था जब सर्दियाँ शुरू हो रही थी, गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी सॉरी। तो उस वक्त इस पे थोड़े से पत्ते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये गंजा गंजा सा होना शुरू हो गया और फिर बिल्कुल से खाली उसकी, यानी कि बस ये एक टहनी रह गई, ये वाली सिंपल खाली, और ये वाली एक टहनी जो अभी भी है। अब मैंने समझा ये प्लांट मर गया शायद ना, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ये बस डेड है। वैसे ही मैंने गूगल से सर्च किया कि ये क्या डेड प्लांट की क्या वो निशानियाँ होती हैं, कैसे पता चलता है, और क्या जैस्मीन का प्लांट सर्दी में मर जाता है या क्या होता है। तो सर्च में आया कि नहीं, ये डोरमेंसी पीरियड पे चला जाता है, यानी कि ये सो जाता है, सर्दियों में ये प्लांट सोया रहता है। फिर मैंने वेट किया, जो ही फरवरी आया है और ये वेदर चेंज हुआ है और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कैसे ये हरा भरा हो गया। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, इसकी पुरानी फ़ोटो मेरे पास होती तो मैं आपको सेंड करती, दिखाती आप लोगों को कि ना ये यकीन नहीं आता कि ये वही प्लांट है। जगह जगह से हर नोड से इसकी टहनियाँ फूटी और इतना हरा भरा ये हो गया और अब माशाल्लाह से ब्लूमिंग भी कर रहा है। तो ये दो टाइप के हैं मेरे पास प्लांट्स, मुझे बहुत पसंद थी इनकी खुशबू, तो दो मुख्तलिफ जगहों से मंगवाए। तो जब ये बड़े हुए तो मुझे पता चला कि इनके टाइप्स भी डिफरेंट हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लांट की तरह यानी झाड़ीनुमा शेप में बढ़ता है, ये वाला जो। और ये जो दूसरा है ये एक बेल की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये देखें, इसको मैंने रस्सी के साथ बांध के अभी ऊपर ऊपर चढ़ना सिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है खुद ही। वरना इसकी ये जो टहनी है बहुत नाजुक सी है, वो ऐसे अगर इसे छोड़ दें तो वो टूटना शुरू हो जाती है। और इस पर बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखें, इसके थोड़े और टाइप के लग रहे हैं मुझे ये, और ना इसकी कलर और पत्तों का और तरह और फ्लावर की भी शेप है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल के मतलब। तो जो भी प्लांट हम पॉट में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड ही बनानी होती है, क्योंकि ज़मीन में पौधे का और हिसाब होता है। जैसे जैसे उसे गर्मी लगती है या उसे पानी चाहिए, कोई न्यूट्रिशन चाहिए, तो अपनी रूट्स को वैसे वैसे बढ़ा के ज़मीन के अंदर तक ले जाता है, तय तक ले जाता है। लेकिन जो प्लांट हमने पॉट में लगाया है उसको कितना पानी देना है, कैसी सॉइल देनी है, क्या न्यूट्रिशन देना है, ये सब हम लोगों पर डिपेंड करता है। इसका डिसाइड हमने करना होता है, हम जितना देंगे उतना वो लेगा और उसी तरह से वो सर्वाइव करेगा। और अगर इसकी रूट्स में पानी खड़ा हो जाएगा तो ये होगा, ऐसी मिट्टी होगी जो पानी को होल्ड करके रखेगी, तो ऐसे इसकी रूट्स गल जाएंगी और प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्लांट जो हम लगाते हैं गमले में उसकी मिट्टी को हमें वेल ड्रेन ही रखना होता है। वेल ड्रेन का मतलब क्या है, एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्यूर यानी कि गोबर खाद, और एक हिस्सा आप वो ले लीजिए ये सैंड या आपके पास जो भी हो भालू मिट्टी जो मिल जाती है इधर से नर्सरी वगैरह से। समटाइम नर्सरी वाले मिक्स मिट्टी भी दे देते हैं, आप उनसे अगर कहें तो वो मिल जाती है जो गार्डन ये इसके लिए होती है गमले के लिए। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा ये मिलाइए और थोड़ा फंजीसाइड ज़रूर मिला लीजिए। फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी मिला लीजिए कि ना जब हम पानी देते हैं इनको प्लांट्स को तो उसके बाद ये होता है कि अंदर फंगस लगने का खतरा होता है। अगर पानी टिक गया आपका तो रूट्स के अंदर पानी बार बार, हरे गमले को चाहिए पानी, पौधे को चाहिए पानी, तो वो देने से मसला ना हो, पहले ही वो आप इसका ना केयर करके रखें। और 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे होता है, आपने किचन वेस्ट जो होता है उसे भिगो दिया, उसका पानी डाल दिया,
या चाय की पत्ती को सुखा लिया, उसे पानी में भिगो के रखा, जो उसका पानी उसे स्टेन करके डाल दिया, तो इससे बहुत अच्छी इसके फ्लावर्स बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि 2 टाइप की होती है सॉइल, तो इसको भी जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सबको एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है। और एसिडिक सॉइल बनाने के लिए मैंने बताया था कि जैसे इसमें हम डालते हैं चीज़ें, चाय की पत्ती डाली, कॉफ़ी डाली या फिटकरी थोड़ी सी डाली, तो उससे ये हो जाती है, एसिडिक सॉइल हो जाती है प्लांट्स की, और फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसको जो वैसे मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ वो साल में 2 दफ़ा सारे प्लांट्स को वो करना होता है, एक दफ़ा फरवरी में और एक दफ़ा अक्टूबर में। थोड़ी थोड़ी ऊपर से गमले की मिट्टी उतारी और इधर काउडंग डाल देते हैं, इतना इतना हिस्सा उतार के ना मिट्टी का काउडंग डाल के फिर ऊपर से उसी मिट्टी से ढांप देते हैं, तो वो काफ़ी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से अपने प्लांट्स की वो करनी है कि अच्छे से इनकी हेल्थ हो, अच्छे से फ्लावर्स आएँ, तो फिर आप 15 दिन के बाद इन्हें करते रहिए फर्टिलाइज़। लेकिन काउडंग बिल्कुल मत दीजिए गर्मियों में, क्योंकि काउडंग जो है ये गर्मियों में देने से प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि वो थोड़ी गर्म होती है और प्लांट्स की रूट्स में हीट कर देती है, और रूट्स के जलने का खतरा होता है, आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए गर्मियों में काउडंग डालने का यानी गोबर खाद डालने का आप रिस्क मत लीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने प्लांट पे प्यार आ रहा है, आपका दिल चाहता है बार बार इसे फर्टिलाइज़ करें, बार बार इसे कुछ अच्छा दें, फिर सीवीड दे दीजिए आप, या फिर सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो गर्मियों में देने के लिए वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से जो हम अपने घर में बनाते हैं ना खुद खाद, किचन वेस्ट से वो दे दीजिए उसका, क्योंकि तासीर उसकी ठंडी होती है, उससे गर्मियों में प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जो इस तरह के लीव्स हैं आपके प्लांट के अंदर, जैसा ये है, ये इस तरह के लीव्स आप हटाते रहिए अपने प्लांट्स में, क्योंकि ये बिला वजह एनर्जी लेते हैं और प्लांट को ख़राब करते हैं। इस तरह के जो पत्ते होते हैं ये इस तरह के आप हटाते रहिए, और इनको आप बेशक अपने जो कंपोस्ट बना रहे होते हैं लीव कंपोस्ट, उसके अंदर डालते रहिए। अपने लीव कंपोस्ट का एक बिन बनाइए और उसके अंदर ये पत्ते डालते रहिए आप। और अब बात कर लेते हैं हम पेस्टिसाइड के मतलब। तो ये जो प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स हर 15 या 20 दिन के बाद पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होता है। ये जो पत्ता है प्लांट का, इसके फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी, सारे प्लांट्स को करना होता है। अपने सारे गार्डन को, सारे प्लांट्स को आप 15-20 दिन के बाद किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। नहीं तो नीम ऑयल ले आइए बाज़ार से, 1 चम्मच नीम ऑयल लीजिए और 1 लीटर पानी में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, और अपने सारे जो प्लांट्स हैं इनकी पत्तों की फ्रंट साइड पे भी बैक साइड पे भी आप अच्छे से स्प्रे कीजिए। वरना ये होता है मिली बग्स का अटैक हो जाता है या फ्लाइज का अटैक हो जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पत्ते को खाते रहते हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे, ऐसे लगेगा एक जाला नुमा सा लगा हुआ है, कोई चीज़ वाइट सा कुछ लगा हुआ है, वाइट सा जाला लगा हुआ है, तो वो इन पत्तों को खाने वाले बग्स होते हैं वो, और इन पत्तों में सुराख हो रहे होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से वो प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। प्लांट भी शौक में चला जाता है और फिर इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावर्स भी नहीं आते। तो आपने ये रूटीन में आप रखिए, वेट करने की बजाय कि पहले इन पे लग जाएं वो बग्स वगैरह या पेस्ट्स लग जाएं, आप पहले ही अपनी रूटीन में ये बात रखिए कि हर 15 या 20 दिन के बाद अपने सारे प्लांट्स को, सारे गार्डन को आप ना स्प्रे कर दीजिए नीम ऑयल का। किसी भी एग्रीकल्चर की शॉप पे चले जाइए और आपने कहेंगे तो आप, अब तो नीम ऑयल ऐसे आते हैं जिनमें और भी अच्छे से दवाइयाँ मिक्स हुई हुई होती हैं, तो आप बस वो ले लीजिए और अपने सारे प्लांट्स के ऊपर अच्छी तरह से कर दीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन के मतलब। तो इसको 2 तरह से प्रोपेगेट किया जाता है। एक तो आपने यहाँ तक, जैसे ये एयर लेयरिंग के से होता है, एक एयर लेयरिंग का तरीका होता है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीका होता है। उसमें ये होता है कि प्लांट्स के ऊपर ही की जाती है एयर लेयरिंग, तो इतना इतना सा नोड है जहाँ पर, यहाँ से पत्ते हटाए और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्रश किया, थोड़ा सा क्रैक किया, और इसी पे वो हार्मोन पाउडर लगाते हैं, रूटिंग हार्मोन पाउडर, और थोड़ी सी मिट्टी लेके इसी पे बांध दिया, तो आस्ता आस्ता इसकी रूट्स आ जाती हैं, फिर वो काट लेते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका है, हम लोगों को घर में ज़रा करना से मुश्किल होगा। तो उस घर में अगर करना हो तो हम ये करेंगे कि इसके जितने ज़्यादा नोड हों उसमें उतनी ज़्यादा रूटिंग का वो होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं उन प्लांट्स में। इसमें देखें हर पत्ते के साथ नोड है, ये जो नोड है यहाँ से आप निकलती हैं रूट्स। तो आपने इतनी सी ब्रांच ले ली, काफ़ी होगी, उसे काटा और नीचे वाले पत्ते हटा दिए, रूटिंग हार्मोन ले आइए एग्रीकल्चर की शॉप से, वो लगा लिया। और अगर वो आप नहीं ला सकते तो घर में दालचीनी पाउडर होता है, वो इसकी नीचे वाली जो हिस्सा जहाँ से आपने पत्ते हटाए हैं, जो नोड ज़मीन में जाना है, उस वहाँ पे लगा लीजिए, या फिर थोड़ा सा एलोवेरा का जेल लगा लीजिए और इसको सादा मिट्टी में
बो के, तो आप छाया में रख दीजिए, छाँव में रख दीजिए किसी जगह पे। और फिर उसके बाद थोड़े से बाद आपको इसमें ग्रोथ नज़र आएगी। हल्का 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 सा मॉइस्ट रखिएगा, उसे बहुत ज़्यादा पानी ना दे दीजिएगा क्योंकि इस तरह से वो गल जाएगी वरना ब्रांच। तो ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं रूट्स के आने के और कटिंग्स के लगने के वो फरवरी और अक्टूबर के महीने में होते हैं, या फिर ये जो रेनी मौसम आता है जिसमें बारिशें हो रही होती हैं तब बहुत अच्छे से रूट्स आ जाती हैं। जो भी हम ब्रांच लगाते हैं ना बहुत अच्छे से आई थिंक इस प्लांट से रिलेटेड हर तरह की बात हम लोग कर चुके, हर तरह की बात हो चुकी है। लेकिन अगर अभी भी कुछ रह गया हो या कुछ आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैसेजेस कीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगी, पूरा बताऊँगी कि इसका जो भी प्रॉब्लम हो कैसे सॉल्व हो सकता है या कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हवा बहुत तेज़ हो रही है, आप देख रहे हैं जैसे ब्रांड की कर रही हैं। ठीक है, फिर दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।